इस कहानी की शुरुआत में हम गारफील्ड नाम के एक बिल्ली को देखते हैं जो अपने लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहा था। गारफील्ड का एक पालतू डॉगी भी था जिसका नाम ओडी है और वो गारफील्ड को बहुत पसंद करता है और उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। गारफील्ड ऑर्डर किया हुआ पिज्जा अकेले एक ही बार में खा जाता है और इस समय उसकी जिंदगी फुल मजे से कट रही थी। इसके बाद गारफील्ड अपनी कहानी बताता है कि किस प्रकार जब वो काफी छोटा था तो एक रात उसके डैड उसे रोड के किनारे छोड़कर वहां से चले गए और काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो लौट कर नहीं आए तो गारफील्ड पास के ही एक रेस्टोरेंट में चला गया जहां उसे जॉन नाम का एक लड़का दिखाई दिया जो अकेला चेयर पर बैठा अपने पिज्जा को देख रहा था। दरअसल गारफील्ड की तरह ही जॉन भी बिल्कुल अकेला था जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोगों को अपनी फैमिली के साथ देखकर काफी उदास था। जॉन की नजर जब गारफील्ड के ऊपर जाती है तो वो समझ जाता है कि गारफील्ड भूखा है, इसीलिए वो सभी से चुप कर गारफील्ड को रेस्टोरेंट के अंदर बुला लेता है। जॉन को गारफील्ड बहुत पसंद आता है और वो गारफील्ड को अपना पिज्जा खाने के लिए देता है, लेकिन गारफील्ड सारा पिज्जा एक ही बार में खा जाता है और जॉन से और भी खाना ऑर्डर करने का इशारा करता है। जॉन ऐसा ही करता है और गारफील्ड के खाने के लिए एक फैमिली पैक पिज्जा ऑर्डर करता है। गारफील्ड एक ही बार में फैमिली पैक पिज्जा भी खा जाता है और जॉन से और खाना ऑर्डर करने का इशारा करता है। जॉन ने देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन फिर भी वो गारफील्ड को वेटर से छिपाते हुए और पिज्जा ऑर्डर करता है। गारफील्ड जब रेस्टोरेंट में और लोगों के टेबल पर खाना देखता है तो एक एक करके उन सभी का खाना खुद खाने लगता है और रेस्टोरेंट में तबाही मचाने लगता है। जॉन ये देखकर परेशान हो जाता है और किसी तरह उसे रेस्टोरेंट से बाहर लाता है। जॉन इसके बाद गारफील्ड को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन गारफील्ड वहां से कहीं नहीं जाता और बरसात के पानी के साथ बहने लगता है। गारफील्ड का कोई घर नहीं था। जॉन ने देखकर गारफील्ड को अपने साथ घर ले आता है। गारफील्ड इसके बाद जॉन के साथ ही उसके घर पर रहने लगा। जॉन के साथ गारफील्ड की जिंदगी पूरी मजे से कट रही थी क्योंकि उसे वो सब मिल रहा था जो चाहता था और साथ ही जॉन और उसका डॉगी गारफील्ड से बहुत प्यार करते थे जिससे गारफील्ड बहुत खुश था। गारफील्ड भी जॉन का पूरा ध्यान रखता था और उसे बहुत प्यार करता था। एक रात गारफील्ड जब ओडी और जॉन के साथ सो रहा था तो उसे आधी रात में भूख लग जाती है, जिसके बाद वो ओडी के साथ कुछ खाने के लिए किचन में आ जाता है। लेकिन जब वो दोनों फ्रिज में से अपने खाने का सामान निकाल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर खिड़की से दो डॉग आ जाते हैं जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। ओडी और गारफील्ड उन दोनों डॉग को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो दोनों डॉग ओडी और गारफील्ड को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों डॉग्स ओडी और गारफील्ड को एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो उन दोनों को रस्सियों से उल्टा लटका देते हैं। गारफील्ड दोनों डॉग से खुद को छोड़ने के बदले ढेर सारा खाना और पैसा देने की बात करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। कुछ समय बाद वहाँ पर काला कपड़ा पहने एक नकाबपोश आता है जो गारफील्ड और ओडी की रस्सियां काट कर उन्हें आजाद कर देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। गारफील्ड जल्दी पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गारफील्ड के डैड थे। गारफील्ड अपने डैड को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो बचपन में उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। अब वहाँ पर वो विलेन भी आ जाता है जिसने गारफील्ड को और ओडी को किडनैप कराया था। ओडी और गारफील्ड उसकी लाल आंखें और भयानक रूप को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक प्यारी सी सफेद बिल्ली थी जो उन्हें डराने के लिए ऐसा कर रही थी। उस बिल्ली का नाम जिनेक्स था। जिनेक्स इसके बाद गारफील्ड ओडी और गारफील्ड के डैड के साथ मिल्क पीती है और गारफील्ड को बताती है कि किस प्रकार वो अपने बड़े बड़े सपनों के साथ शहर में आई थी, लेकिन उसे वहाँ निराशा हाथ लगी जिससे जिनेक्स काफी दुखी थी। लेकिन इसी दौरान उसे गारफील्ड के डैड और उनके गैंग के लोग मिले जिनसे मिलकर गारफील्ड बहुत खुश थी और खूब मस्ती करती थी। जिनेक्स गारफील्ड और उसके डैड के साथ अक्सर दूध की बोतलों की चोरी किया करती थी, लेकिन एक दिन जब वो एक बड़े से डेयरी फार्म में दूध के बोतलों की चोरी कर रहे थे तो इस दौरान जिनेक्स पकड़ी गई और उसके सभी साथी उसे छोड़कर वहां से भाग गए। जिनेक्स को इसके बाद कई महीने जेल में गुजारना पड़ा जिसके दौरान उसे दो खतरनाक डॉग मिले। जिनेक्स उन दोनों डॉग्स की मदद से जेल से बाहर आने में कामयाब हो गई और अब वो गारफील्ड के डैड से बदला लेना चाहती थी। गारफील्ड के डैड जिनेक्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसे बचाने के लिए आए थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। गारफील्ड जिनेक्स से पूछता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन उसने उसे क्यों किडनैप किया। इस पर जिनेक्स बताती है कि अब वो चाहती है कि वो जितने सालों तक जेल के अंदर बंद रही वो लोग उतने दिन का जोड़कर उसे दूध की बोतलें लाकर दे। गारफील्ड और उसके डैड ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि
जिनेक्स के जेल में बिताए गए दिनों के हिसाब से तो उन्हें 1000 से भी ज्यादा दूध की बोतलें जिनेक्स को देनी होगी। गारफील्ड के डैड जिनेक्स से पूछते हैं कि उन्हें इतनी सारी दूध की बोतलें कहाँ मिलेगी। इस वक्त जिनेक्स उन्हें उसी फार्म में चोरी करने के लिए कहती है जिसमें चोरी करने के दौरान जिनेक्स पकड़ी गई थी और जिनेक्स जानती थी कि गारफील्ड के डैड ये अकेले नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने गारफील्ड को किडनैप करके उसके डैड से मिलवाया था ताकि दोनों साथ में ये कर सके। पहले तो गारफील्ड अपने डैड के साथ मिलकर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता क्योंकि वो घर जाना चाहता था, लेकिन जिनेक्स के दोनों डॉग्स गारफील्ड के साथ ही थे और उन पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए गारफील्ड को ना चाहते हुए भी अपने डैड के इस मिशन में उसका साथ देना पड़ता है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो सुबह जब नींद से जागता है तो गारफील्ड को अपने पास ना पाकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और पूरे घर में गारफील्ड और ओडी को ढूंढने लगता है, लेकिन उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ फार्म तक पहुंचने के दौरान गारफील्ड को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। गारफील्ड को अपने डैड के साथ लेक्टस फार्म तक जाना था जो काफी दूर था, इसीलिए गारफील्ड के डैड ट्रेन में बैठकर फार्म तक जाने का फैसला करते हैं। गारफील्ड को कुछ भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार वो ट्रेन के अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि आज तक गारफील्ड जॉन के रूम से बाहर भी नहीं निकला था। गारफील्ड के डैड इसके बाद गारफील्ड को एक पेड़ की सूखी टहनी पर बैठाकर जोर से खींचकर छोड़ देते हैं, जिसके बाद गारफील्ड बहुत सारी चीजों से टकराते हुए फाइनली ट्रेन के अंदर आ जाता है। गारफील्ड ये जब देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसके लिए यह सब बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। कई चीजों से टकराने की वजह से गारफील्ड की बॉडी पर कटीले बीज धस गए थे जिन्हें ओडी एक एक करके बाहर निकालता है। गारफील्ड के डैड ने गारफील्ड के रहने के लिए ट्रेन के डिब्बे में एक बेडरूम भी बना दिया था, लेकिन जैसे गारफील्ड सोने की कोशिश करता है उसके ऊपर बहुत सारी मकड़ियां आ जाती है जिन्हें गारफील्ड के डैड गारफील्ड के ऊपर सूखी पत्तियां डालकर भगा देते हैं और गारफील्ड से घर से बाहर सरवाइव करने के तौर तरीके खुद से सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन गारफील्ड इसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अपने डैड से गुस्सा था। वहीं दूसरी तरफ जॉन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली गारफील्ड ओडी और अपने डैड के साथ लेक्टोस फार्म तक पहुंच जाता है। लेक्टोस फार्म एक काफी ज्यादा पॉपुलर फार्म था जहां बहुत से लोग अपनी फैमिली और बच्चों के साथ घूमने के लिए आया करते थे। लेक्टोस फार्म का सिक्योरिटी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और फार्म के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए थे, जिसकी वजह से गारफील्ड और उसके डैड का ओडी के साथ फार्म के अंदर जाना लगभग इम्पॉसिबल था। गारफील्ड ये देखकर बहुत दुखी होता है कि तभी उसे सामने एक बूढ़ा बुल दिखाई देता है जो अकेले बैठकर फार्म की तरफ देख रहा था। गारफील्ड जब उस बुल के पास जाता है तो देखता है कि वो तो लेक्टस फार्म का फेमस बुल था जिसे लोग बहुत पसंद करते थे। गारफील्ड बुल से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। बुल इस समय काफी दुखी था, इसीलिए वो गारफील्ड को अपना सिग्नेचर सॉन्ग गाने के लिए कहता है। बुल के कहने पर गारफील्ड उसे गाकर सुनाता है, लेकिन बुल को गारफील्ड का गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गारफील्ड को एक जोरदार पंच मारता है जिससे गारफील्ड दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फार्म के वर्कर एक काऊ को बाड़े से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में ले जाने लगते हैं। बुल और फार्म के काऊ एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। काऊ के वर्कर के साथ जाने के बाद वो बुल भी वहां से चला जाता है। गारफील्ड ये देखकर समझ जाता है कि जरूर बुल अपनी अधूरी प्रेम कहानी की वजह से दुखी है। अब ओडी गारफील्ड और गारफील्ड के डैड बुल के पास जाते हैं जहाँ पर बुल उन सभी को अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह एक समय पर वो फार्म का सबसे बेहतरीन और फेमस बुल था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी से रह रहा था, लेकिन जैसे जैसे फार्म बड़ा होता गया तो फार्म के नए मालिक ने उसे फार्म से बाहर निकाल दिया और उसके सामने पागल बुल का साइन लगा दिया। फार्म से बाहर निकाले जाने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाया और दिन में सिर्फ एक बार ही उसे देख पाता है। गारफील्ड सुनकर बुल को फार्म के अंदर जाने में अपनी मदद करने के लिए बोलता है और बदले में वो बुल की गर्लफ्रेंड को फार्म से बाहर लाकर उन दोनों को मिलवाने का वादा करता है। बुल भी इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि गारफील्ड और उसके साथी फार्म के ट्रैप को पार करके फार्म के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए उन्हें फार्म में चारों तरफ मौजूद ट्रैप और सिक्योरिटी के बारे में बताता है और फिर गारफील्ड के डैड और ओडी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो फार्म के अंदर जाकर अपने मिशन को सफल बना सके। ट्रेनिंग के दौरान गारफील्ड और उसके डैड अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे और लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। बुल उन दोनों को आपस में लड़ता देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जब तक गारफील्ड और उसके डैड एक साथ मिलकर किसी टीम की तरह काम नहीं करते हैं वो दोनों फार्म के अंदर जाने के अपने मिशन
मिशन को कभी भी सफल नहीं बना पाएंगे, इसीलिए ओडी से मदद मांगता है। बुल जानता था कि ओडी गारफील्ड और उसके डेड से कहीं ज्यादा होशियार और तेज है। अब गारफील्ड और उसके डेड जब ट्रेनिंग के दौरान एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ओडी आता है जो उन दोनों को रस्सियों से बांध देता है। गारफील्ड और उसके डेड खुद को रस्सियों से बंधा देकर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो रस्सी को खींचने की वजह से एक दूसरे को और भी जोर से रस्सियों में जकड़ रहे थे। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। गारफील्ड अपने डेड से खुद को बचपन में अकेला छोड़ देने के बारे में शिकायत करता है, जिस पर गारफील्ड के डेड उसे सारी सच्चाई बताते हैं कि किस प्रकार उस रात को गारफील्ड को लेकर लोगों से बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि छोटे से गारफील्ड को भूख लगी थी और वो चाहकर भी गारफील्ड को कुछ खिला नहीं पा रहे थे। इसके बाद वो गारफील्ड को रेस्टोरेंट के बाहर एक सेफ जगह पर बैठाकर उसके लिए खाना ढूंढ कर लाने के लिए चले गए, लेकिन वो जिस डस्टबिन में से खाना ढूंढ कर लाने वाले थे उस डस्टबिन के पास एक वेटर काफी देर से खड़ा होकर मोबाइल से बातें कर रहा था, जिसकी वजह से डस्टबिन से खाना ढूंढ कर लाने में गारफील्ड के डेट को देरी हो गई। और जब वो वापस आए तो देखा कि गारफील्ड रेस्टोरेंट के अंदर जॉन के साथ था। गारफील्ड को जॉन के साथ पिज्जा खाते हुए और खुश देखकर गारफील्ड के डेड ने उसे जॉन के पास ही रहने दिया और उसी के साथ रहने का फैसला किया। वो गारफील्ड को जॉन की तरह एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते थे, लेकिन गारफील्ड के डेड उससे दूर होकर भी उसके पास थे, क्योंकि वो जॉन के घर के बाहर मौजूद पेड़ के ऊपर रहते थे और हर समय गारफील्ड पर नजर रखते थे। गारफील्ड ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि उसके डेड ने जो कुछ भी किया उसके भलाई के लिए किया। अब वहाँ पर बुल भी आ जाता है जो गारफील्ड और गारफील्ड के डेड को बताता है कि इसी के साथ उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और अब वो फॉर्म के अंदर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। वहीं दूसरी तरह हम जेनिक्स को देखते हैं, जिससे जब पता चलता है कि गारफील्ड और उसके डेड फॉर्म के अंदर जाने के लिए रेडी हो गए हैं तो खुद फॉर्म के कॉल करके उन्हें बता देती है कि उनके फॉर्म में बिल्लियां दूध की बोतलों की चोरी करने वाली है। फॉर्म की ऑफिसर जब इस मैसेज को सुनती है तो जेनिक्स की आवाज को ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट करके सारी बातें समझ जाती है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ बुल गारफील्ड और उसके डेड को बताता है कि अब वो मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। जिसके बाद गारफील्ड ओडी और अपने डेड के साथ लेक्टस फार्म में पिकनिक मनाने आए स्कूल के बच्चों के बैग में छुपकर फार्म के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फार्म के अंदर आने के बाद गारफील्ड अपनी गलती की वजह से फार्म के चीज मेकिंग फैक्ट्री में आ जाता है, जिसकी वजह से अब फार्म के गार्ड्स को पता चल गया था कि उनके फार्म के अंदर कोई आया है। गारफील्ड को इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस जगह से निकलने के दौरान वो एक बड़ी सी चीज के ऊपर चला जाता है जो लगातार नीचे की तरफ घिसती चली जा रही थी और इससे पहले कि गारफील्ड भी चीज के साथ घिस जाता सही समय पर वो जंप लगाकर एक दूसरी चीज के साथ लटक जाता है। लेकिन गारफील्ड की प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस चीज के साथ गारफील्ड लटका हुआ था वो चीज मेल्ट होने के लिए जा रही थी। गारफील्ड इस समय बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन समय रहते ही ओडी चीज से बनी रस्सियों की मदद से गारफील्ड को बचा लेता है। अब बड़े बड़े चाकू ओडी और गारफील्ड के ऊपर गिरने वाले थे, लेकिन समय रहते ही वहाँ पर गारफील्ड के डेड आ जाते हैं जो उन दोनों को बचा लेते हैं। अब इससे पहले कि गारफील्ड अपने डेड और ओडी के ही साथ मिलकर ट्रक को चुराता, वहाँ पर फॉर्म का सिक्योरिटी हेड आ जाती है जो गारफील्ड और उसके साथियों को पकड़ने के लिए और भी गार्ड्स को बुलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बुल भी गारफील्ड के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो फॉर्म के अंदर एंटर करने की कोशिश करके सिक्योरिटी हेड का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। गारफील्ड के डेड जब देखते हैं कि वहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता जा रहा है तो बड़ी चालाकी से फॉर्म की चाबी हासिल कर लेते हैं और सिक्योरिटी हेड के साथ गारफील्ड और ओडी को कमरे में बंद करके दूध से भरी बोतलों के ट्रक के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। सिक्योरिटी हेड इसके बाद गारफील्ड और ओडी को जेल में बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बुल का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि गारफील्ड के डेड ने उन्हें धोखा दिया था और गार्ड्स बुल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर फॉर्म से दूर भगा देते हैं। इसके बाद हम गारफील्ड के डेड को देखते हैं जो दूध की बोतलों से भरी ट्रक को जिनेक्स को दे देते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि जिनेक्स से दूध की बोतल नहीं बल्कि गारफील्ड के डेड से बदला लेना चाहती थी। जिनेक्स इसके लिए गारफील्ड के डेड को एक ऊंचे ब्रिज से नीचे फेंकने का फैसला किया था। वहीं दूसरी तरफ गारफील्ड दुखी था कि उसके डेड ने उसे एक बार फिर से धोखा दिया है। अब गारफील्ड जिस केस के अंदर बंद था उसमें पहले से बंद केट्स थी गारफील्ड के डेड के दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने उन सभी को धोखा दिया था। अब अगले पल गारफील्ड को ढूंढते हुए वहाँ पर जॉन आ जाता है जो गारफील्ड और ओडी से मिलकर बहुत खुश होता है और उन्हें घर वापस लाता है। वापस से अपनी
लाइफ में आकर गारफील्ड काफी खुश था, लेकिन अब भी वो अपने डेट को मिस कर रहा था। गारफील्ड इसके बाद जॉन के घर के बाहर मौजूद पेड़ के पास जाता है, क्योंकि गारफील्ड के डैड ने उसे बताया था कि सामने पेड़ पर रहते हुए उन्होंने गारफील्ड को बड़ा होते हुए देखा है। पेड़ पर मौजूद काउंटिंग के निशान देखकर गारफील्ड समझ जाता है कि उसके डैड उससे जो भी बोल रहे थे वो सब सच था और वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, और शायद इसी वजह से गारफील्ड के डैड ने उसे अपने साथ आने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस काम में खतरा काफी ज्यादा है। गारफील्ड इसके बाद अपने डैड को बचाने के लिए ओडी के साथ जॉन के घर से निकल पड़ता है। लेकटॉप फार्म से गारफील्ड को जिनेस के बुरे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपने डैड को बचाने के लिए बुल से मदद मांगता है। बुल गारफील्ड की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। गारफील्ड जानता था कि जिनेक्स उसके डैड को किडनैप करके ट्रेन से ऊंचे ब्रिज की तरफ ले जा रही है, इसीलिए वो ट्रेन के अंदर जाने के लिए एक ऊंचे पेड़ के पास बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही ट्रेन उस जगह से गुजरती है, गारफील्ड बुल की दी हुई ट्रेनिंग्स की मदद से ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और ट्रेन के अंदर आ जाता है, जिसमें वो देखता है कि जिनेक्स ने उसके डैड को रस्सियों से बांध कर रखा है। गारफील्ड किसी तरह अपने डैड को रस्सियों से आजाद कराता है और इसके बाद वो दोनों किसी तरह जिनेक्स और उसके डॉग्स से बचकर भागते हुए ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। जिनेक्स के दोनों साथी डॉग्स ट्रेन के ऊपर भी गारफील्ड और उसके डैड को जान से मारने के लिए उनके पीछे आते हैं। गारफील्ड किसी तरह उन डॉग से बच रहा था और इसी दौरान गारफील्ड के कहने पर ओडी ढेर सारा ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता है, जिन्हें लेकर बहुत सारे ड्रोन वहां पर आ गए थे। गारफील्ड ये देखकर बहुत खुश होता है और उन ड्रोन की मदद से जिनेक्स के दोनों साथी डॉग्स पर हमला करना शुरू कर देता है। गारफील्ड ऑर्डर किए हुए पिज्जा और ड्रोन की मदद से उन्हें मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और अब वो लोग ट्रेन के साथ तेजी से ऊंचे ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे। गारफील्ड को ये सब देखकर एक प्लान याद आता है और वो ब्रिज से पहले ही खुद और उसके डैड के साथ ट्रेन से नीचे जंप लगा देता है, क्योंकि उसने सेफ्टी के लिए पहले से नीचे जाल लगा रखा था ताकि नीचे गिरने पर उन्हें चोट ना लगे। गारफील्ड का ये प्लान भी उल्टा तब पड़ जाता है जब वो अपने डैड के साथ नीचे जाली से टकराने के बाद एक ऊंचे जंप के साथ वापस से ट्रेन के ऊपर आ जाता है और जिनेक्स के डॉग्स जिनेक्स के कहने पर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जिनेक्स इसके बाद अपने साथी डॉग्स से उन दोनों को ब्रिज से नीचे फेंकने के लिए कहती है ताकि वो दोनों मारे जाएं, लेकिन जिनेक्स के साथी डॉग्स ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अब वो भी समझ चुके थे कि जिनेक्स जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं है। जिनेक्स के डॉग्स उसे समझाते हैं कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया, इसीलिए वो गारफील्ड और उसके डैड को छोड़ दे। जिनेक्स से सुनकर बहुत गुस्सा होती है और उन दोनों डॉग्स को भी गारफील्ड और उसके डैड के साथ ही नीचे की तरफ धक्का दे देती है, जिससे वो चारों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इस दौरान जिनेक्स भी अपनी गलती की वजह से ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। जिनेक्स का साथी डॉग्स अपने स्किन को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करके खुद को और गारफील्ड को बचाने की कोशिश करता है। अब वहाँ पर ओडी भी आ गया था जो गारफील्ड की मदद करता है और इस प्रकार वो सभी एक जाली की मदद से नीचे गिरने से बच जाते हैं। गारफील्ड ने जिनेक्स की जान तो बचा ली थी। गारफील्ड और उसके डैड के बीच में मौजूद सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी और जिनेक्स के पकड़े जाने से बुल भी काफी खुश था। जिनेक्स के साथी डॉग्स भी गारफील्ड का साथ देकर खुश थे। गारफील्ड इसके बाद लेटेस्ट फॉर्म की सिक्योरिटी हेड को कॉल करके जिनेक्स को उसे सौंप देता है, क्योंकि जिनेक्स ने फॉर्म के अंदर चोरी करने का प्लान बनाया था। फार्म की सिक्योरिटी हेड गारफील्ड के कहने पर जिनेक्स के बदले बुल की वाइफ काऊ को आजाद कर देती है और जिनेक्स को अपने साथ ले जाती है। बुल अपनी काऊ से मिलकर बहुत खुश होता है। गारफील्ड उसके बाद ओडी और अपने डैड के साथ वापस से जॉन के घर पर आ जाता है।